भाई कन्हैया आश्रम के संचालक कर्ता धर्ता मुखिया आदरणीय गुरविंदर जी, बहुत ही प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में नमन करती हूँ कि एक बहुत ही दुर्गम कार्य आप संपन्न कर रहे हैं। और मदर टेरेसा ने ये काम जब इतने साल तक कैलकाटा में रह के किया, आप उसके समकक्ष, आपके लिए भी नोबेल प्राइज बनता है जब मिलेगा। लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि आपसे नोबेल कोई व्यक्ति नहीं है और हम आपको एक नोबेल प्राइज अपने दिलों में दिया हुआ जानते हैं और मानते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ सीएम के कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती चूक के चरणों में, क्योंकि सीएम के कॉलेज मेरे गुरुओं की धरती रही है। मैंने वहीं शिक्षा अर्जित की है। भले ही वो मेरे टीचर नहीं रहे, लेकिन ये उस संस्था के आज मुखिया हैं जहाँ से मैंने कुछ भी करना धरना आगे बढ़ना सीखा। मैं आपको नमन करती हूँ और आपके साथ पधारे चूक साहब को प्रणाम करती हूँ। आज हमारे बीच सेंट जेवियर की संचालिका श्रीमती दैया, हमारे जेसीडी विद्यापीठ से प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश, हॉस्पिटल की टीम, गर्ग साहब, डॉक्टर गर्ग और अन्य जन, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, टीचर्स भी आए हुए हैं। आप सबको आज ये देख करके ये बहुत महसूस हुआ होगा कि हम लोगों के जिनके दिमाग बिल्कुल ठीक है, एक एक अंग बिल्कुल ठीक है, तो भी हम कितने सिर फिरे हैं, तो भी हम कितने अंदर से जलील हैं, कितने लालची, लोभी और कितने पिया पाचा करने वाले, सारे दिन दूसरों की नेगेटिविटी के प्रति हम जो है कितने संचालित हैं। तो मुझे आज बहुत ही अपने आप पे शर्म आ रही है। पूरी मानव जाति पे मुझे लगता है कि ये बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन आए थे, एक जबरदस्त तमाचा है कि जिन लोगों को भगवान ने बिल्कुल सुचारू भव्य विराट बना के भेजा है, वे भी आराम से नहीं रह रहे, शांति से नहीं रह रहे। हम बड़े फलक की बात करते हैं, वियतनाम की, युगांडा की, तेहरान की, ईरान की, मतलब कैसे मारने पर जो है महाशक्तियां जुटी हुई हैं और ये बच्चे फिर भी प्रेम मोहब्बत की बातें करते हैं, गले लगाने की बातें करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा में अवनत होने की बातें करते हैं। मुझे बशीर बद्र याद आते हैं जो कहते हैं कि मोहब्बत का कोई पेड़ ऐसा भी लगाया जाए जिसकी छाया हमसाए के घर जाए, और मोहब्बत का धर्म एक ऐसा भी निभाया जाए अगर तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। लेकिन हम स्वस्थ लोग जो हम किसी भी तरीके से एबल अपने आप को मानते हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, अपने बाप की दौलत और नाम के माध्यम से, अपनी पावर और सत्ता के माध्यम से जो अपने आप को इतना ताकतवर मानते हैं, मुझे लगता है कि बच्चों के सामने हम बिल्कुल दीन है, बिल्कुल क्षुद्र है, बल्कि नीच शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो दिमाग में लेयर्स हैं, उन पे इतनी ज्यादा कुछ बोलना है तो डबल ऐसी लेयर्स हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकती, जो सहयोग कर नहीं सकती और जो ईमानदारी से रह नहीं सकती। एक एक जन हिंदुस्तान का बेईमानी करने में या तो लगा हुआ है या करने को बिल्कुल तैयार बैठा है। मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं जो मतलब इतने आप उम्मीद नहीं कर सकते, धार्मिक है, सामाजिक है, बहुत नामी है, गिरामी है, कहेंगे मैडम कुछ भी ले लो, बस बच्चे को डिग्री दिलवा दो। मैं कहा डिग्री दिलवा देंगे? बोले कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी? मैं कहा यहाँ तेरी बात नहीं मानी जाएगी, बच्चे को दाखिल करवाओ, एक एक दिन पढ़ाओ, मेहनत करवाओ, तब उसको डिग्री मिलेगी। हम सब जो पकड़े जाते हैं, एचपीएससी के नागर को पकड़ा भी मैंने आपने देखा होगा कि उसने पैसे लिए, लेकिन देने वाले कितने जलील हैं, उनकी चर्चा ही नहीं होती। एक एक आदमी अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए थैले भर के बैठा है और कोई भी ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जो सरकारी नौकरी लेने के बदले में ये बात मैं करता हूँ कि मैडम नौकरी दिलवा दो, जो मर्जी ले लो आप। तो हमारे अंदर बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है। इन बच्चों में बेईमानी नहीं है, ये शरीफ है, बिल्कुल जैसे भगवान ने इनको प्योर सोल बना के भेजा था, दे आर इन दैट प्योर सोल। सो एक एक बच्चे को उसके चरणों में मैं भगवान का रूप मान करके नमन करती हूँ, प्रणाम कहती हूँ। और अपने घर में अगर पति को एक मिनट गुस्सा आ जाए तो हम कितने फ्यूज हो जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कहा कैसे।
आधे झगड़े घरों में 90% सिर्फ बोलने की बात के हैं। और ये स्पेशली जो एबल बच्चे हैं, जो लोग जो बड़े भी रह रहे हैं, ये कितना कुछ गुस्से में सारा दिन बोलते हैं। दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। गुरविंदर जी को गुस्सा नहीं आता, वो इनको छोड़ छोड़ के भागने की बातें नहीं करते, वो प्रेम में सने हुए हैं। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये प्रेम की मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है। आप बहुत ही स्तुतिजन्य कार्य कर रहे हैं और मेरी बहुत इतनी बड़ी औकात नहीं है, लेकिन मैं तन मन से आपके साथ हूँ। और एक छोटा सा सहयोग आज के बच्चे जो स्पेशली एबल चिल्ड्रन ने किया है, क्रिसमस पे उनका मीठा मुंह करवाने के लिए मैं 11,000 रुपए की छोटी सी राशि आपको भिजवाऊंगी, तो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ बैठे हर जन से गुजारिश करती हूँ और बाहर भी जाके इस बात के लिए एक टीम खड़ी करेंगे कि जब जब कोई यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ सहयोग का एक झोला, एक जेब, एक चुटकी, एक कण यहाँ पर जरूर अर्पित करके जाए, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। हम 500 रुपए का पिज्जा अपने लेते हुए एक बार नहीं सोचते, उसमें से भी उसकी 2 स्लाइस छोड़ के चले आते हैं जिनकी कीमत भी 70 रुपए बनती है। कम से कम वो 70 रुपए के नीचे आनी चाहिए। तो हम इस रोशनी को, इस जरूरत को, इस बात को, इनके प्रयास को हम जहां तक, जिस पलक तक ले जा सकते हैं, everyone is requested to please make a effort for the upliftment of this institution. This is remarkable, wonderful, marvelous, and I have no words. जैसे कि डॉक्टर नीता जी ने कहा, रणजुग ने, कि मैं निशब्द हूँ। शब्द तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जब बोलने के लिए कहा जाए तो एक कर्तव्य के नाते बोलना लाजमी हो जाता है। तो जाते हुए फिर सबको बहुत आभार जताती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। और गुरविंदर जी, आपने मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया अर्पित करती हूँ।